9 फरवरी को रेडियो जनखबर के 50वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। अडानी की तरक्की पर राहुल ने किए मोदी से सवाल, संसद में नहीं दिए मोदी ने जवाब। आदिवासियों पर अत्याचार में हुई बढ़ोतरी, जनजातीय आयोग की कार्रवाई में साल दर साल कमी। 2 दशक से संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार हुआ महज 19%। बाल विवाह के विरुद्ध असम में 2000 लोग गिरफ्तार, लोगों ने की गिरफ्तारी से पहले जागरूकता अभियान चलाने की मांग। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में हुए 29,000 सरकारी स्कूल बंद। अब खबरें विस्तार से। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद गौतम अदानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले 20 में से बाहर हो गए हैं, जबकि रिपोर्ट आने से पहले वे नंबर 1 और 2 पायदान पर ऊपर नीचे हो रहे थे। राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी की दोस्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदानी ग्रुप को सरकार ने नाजायज फायदा पहुंचाया है। प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए राहुल ने पूछा, 2014 में अदानी जी का नेटवर्थ $8 बिलियन था, वो 2022 में $140 बिलियन कैसे हुआ? 2014 में दुनिया की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अदानी 609 नंबर पर थे। पीछे बिल्कुल पता नहीं जादू हुआ और अडानी दूसरे नंबर पर पहुंच गए। राहुल ने कहा, SBI के 27,000 करोड़, PNB के 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के 5,500 करोड़ अदानी की कंपनियों में लगाए गए। संसद के चालू सत्र के दौरान जनजातीय मामलों के मंत्री विशेश्वर टुडू ने पिछले 3 सालों में देश में आदिवासियों के खिलाफ हुए अत्याचारों और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई कार्यवाही यानी निपटाए गए मामलों से जुड़े आंकड़ों को सदन में रखा। आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या साल दर साल कम होती जा रही है, वहीं समान अवधि में रिपोर्ट किए जाने वाले मामलों और दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या बढ़ी है। मामलों की बढ़ती संख्या बताती है कि भारत का आदिवासी समुदाय जिस असुरक्षित वातावरण में रह रहा है वह चिंताजनक है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस अशोका यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार शुदा महिलाओं की संख्या पिछले 2 दशक में ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुल रोजगार 80 लाख मजदूरों में से महिलाएं 16 लाख है। भारत में इन कारखानों में काम कर रही महिलाओं का बहुमत यानी करीब 72% हिस्सा दक्षिण के 4 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल से आता है। यह भी पाया गया है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में कुछ ही किस्म के कारखानों में काम करती हैं, जबकि पुरुष अलग अलग किस्म के कामों में शामिल हैं। इसके अलावा मजदूरी में लिंग आधारित अंतर भी पाया गया है। अध्ययन के हिसाब से 2019-20 में एक पुरुष औद्योगिक मजदूर यदि 100 रुपये कमाता था तो उसकी महिला समकक्ष ने मात्र 87.06 रुपये कमाए थे। असम की बीजेपी सरकार 14 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। बाल विवाह के खिलाफ इस व्यापक मुहिम के तहत बीते शुक्रवार 3 फरवरी को 2044 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि 4 फरवरी को जगह जगह बड़ी संख्या में महिलाएं अपने पतियों और बेटों की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी और इस कदम का यह कहते हुए विरोध भी किया कि इससे उनके सामने आजीविका की समस्या हो जाएगी। ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रेजौल करीम सरकार ने मीडिया के सामने दावा किया कि वे पिछले 5 वर्षों से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए काम कर रहे थे और सरकार को कई ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करने और पुलिस को केस दर्ज करने के लिए कहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह रोकने की दिशा में सालों से काम कर रहे संजू सिन्हा ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में ये कदम एकाएक उठाया है, इसलिए कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था।
मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के स्कूलों के बारे में कहा है कि मेरी कोशिश है कि सरकारी स्कूलों को ऐसा बना दूं कि हर गरीब का बेटा बेटी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएं। वहीं भारत सरकार के वर्ष 2015-16 और वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 में मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 1,21,976 थी, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 92,695 रह गई। यानी पिछले 5 सालों में 29,281 सरकारी स्कूल बंद हो गए। इस वजह से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की एनरोलमेंट में 9,30,816 की कमी आई है। वर्ष 2015-16 में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 3,44,372 थी, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 3,03,935 रह गई। यानी 40,437 शिक्षकों की कमी हुई है। ये सब स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने में भाजपा सरकार बुरी तरह फेल हुई है। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाजत।